गुड आफ्टरनून सबको, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। विराट, विष्णु, सबको वेरी गुड आफ्टरनून। सारे चैंपियंस को गुड आफ्टरनून। प्रियंका, अभिषेक, विशु, सबको वेरी गुड आफ्टरनून। कुंजा, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। आज मैंने लिंक पहले ही पिन कर दिया था। ठीक है, चलो शुरू हो जाए। सबको वेरी गुड आफ्टरनून। लिंक पहले ही पिन कर दिया था। आज यूट्यूब क्लास नहीं थी ना, तो मैं थोड़ा फ्री थी। मैंने सोचा आज मैं पूरी तैयारी के साथ आऊँ। यूट्यूब क्लास के दिन हड़बड़ी हो जाती है। गजानन, सबको वेरी गुड आफ्टरनून। अच्छा किया, हाँ, टाइम वेस्ट नहीं होता है। सबको वेरी गुड आफ्टरनून। ओके, तो हमारे जो न्यू स्टूडेंट्स हैं उनको बता दिया जाए। ये जो बैच है ना, बता ही देना होता है कि बेचारे रिकॉर्डेड भी सुन ले। ये न्यू स्टूडेंट्स को बता दिया जाए, ये बैच जो है ये फाउंडेशन कोर्स है। फाउंडेशन कोर्स है मतलब इस बैच में आप कॉन्सेप्ट्स को स्टडी करते हो, रूल्स वगैरह इस बैच में पढ़ते हो। ठीक है, ये अलग बैच है। यहाँ पे पढ़ते हो और एक और बैच है जहाँ से आपको प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, प्रैक्टिस बैच फॉर एरर्स और प्रैक्टिस बैच फॉर टॉपिक वाइज एरर्स। ठीक है, तो इस बैच में आपको क्या करना है, ये बैच 12:30 से 2 चलता है। ये बैच लाइव होता है। ये बैच मंडे से लेकर फ्राइडे को चलता है। ठीक है, मंडे से लेकर फ्राइडे ये बैच चलता है। इसमें आप पढ़ते हो और पढ़ने के बाद आपको प्रैक्टिस भी तो चाहिए, तो प्रैक्टिस आप यहाँ से करना। ठीक है, ये रिकॉर्डेड बैच है। जो भी मैं पढ़ाती हूँ ना, उसका एक अलग से प्रैक्टिस का रिकॉर्डेड बना दिया है। इसमें आप पढ़ना, इसमें प्रैक्टिस करना। बोलोगे कि मैम तो जो रिकॉर्डेड बैच है प्रैक्टिस वाला, उसका लिंक कहाँ से मिलेगा? ऊपर देखो, मैंने एक लिंक डाला है, ब्लू कलर का लिंक दिख रहा है ना, एक ऊपर ब्लू कलर का लिंक दिख रहा है। आप वहां पे क्लिक, उसको सेव कर लो। वहां क्लिक करके आप सारे प्रैक्टिस कर सकते हो। कोई भी टॉपिक यहाँ से पढ़ना, फिर इस लिंक पे क्लिक करके जाके प्रैक्टिस करना। ठीक है, पढ़ना यहाँ, प्रैक्टिस। अब आपके दिमाग में आएगा मैम हमारी तो आज पहली क्लास है, आपने क्या क्या पढ़ाया है इसमें? आपने इस बैच में क्या क्या पढ़ाया है? इस बैच में मैंने पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ाया है। ठीक है, कंजंक्शन पढ़ाया है, सब्जेक्ट वर्ब पढ़ाया है और वर्ब पढ़ाया है। अभी हम टेंस पढ़ रहे हैं, ये 4 टॉपिक्स पढ़ाया है। तो आप क्या करना ना, इन चारों टॉपिक्स का रिकॉर्डेड देखना। ठीक है, रिकॉर्डेड देख लेना। यहाँ पे लाइव करो, जो छूट गया उसका रिकॉर्डेड देख लेना। और रिकॉर्डेड देखने के बाद ये बैच का लिंक दे दिया है, इसका प्रैक्टिस करना। इसका प्रैक्टिस इस बैच से करना। आप बोलोगे कि मैम मैंने आपका रिकॉर्डेड कंजंक्शन देख लिया है, मैंने आपका रिकॉर्डेड बैच ना कंजंक्शन देख लिया है। तो आप क्या करोगे, कंजंक्शन पूरा पढ़ने के बाद आपको प्रैक्टिस की जरूरत पड़ेगी। तो आप क्या करना, जो ऊपर मैंने लिंक दिया है उस पर क्लिक करना। उस बैच, जब वो बैच खुलेगा ना, तो उस बैच में कहाँ गया, उस बैच में ना, आप उस बैच में बहुत ज्यादा परेशान नहीं होना। 7 जून से 9 जून वाले डेट पे जाओगे, उस दिन मैंने कंजंक्शन की प्रैक्टिस करवा दी। तो आपका कंजंक्शन हो गया। जब कंजंक्शन खत्म हो जाएगा, तो फिर आप ये वाला बैच में सब्जेक्ट वर्ब पढ़ना, जो अभी पढ़ रहे हो सब्जेक्ट वर्ब वहां पे देख लेना। ठीक है, और जब सब्जेक्ट वर्ब पढ़ लोगे, तो जो ऊपर लिंक पिन किया है उस बैच में जाके 26 मई से लेकर 31 मई तक मैंने सब्जेक्ट वर्ब पढ़ाया है, वहां प्रैक्टिस कर लेना। वीडियो को थोड़ा स्पीड में देख लेना। ठीक है, कर लेना। फिर उसके बाद आपको लगेगा कि मैम वर्ब आपका खत्म हो जाएगा, तो ये जो मैंने लिंक दिया हुआ बैच है ना, वो प्रैक्टिस बैच है। उसमें जाके 11 जून से 18 जून तक का वर्ब देख लेना, आपका वर्ब हो जाएगा। फिर अभी तो मैं टेंस पढ़ा रही हूँ, जब टेंस खत्म हो जाएगा तो 7 जुलाई और 14 जुलाई से इसको कहीं पे लिख लीजिएगा। ठीक है, कहीं से लिख लीजिएगा कि कौन कौन से डेट को मैंने क्या पढ़ाया, ताकि आपका काम ईजी हो। लिंक दिया है ना, वो बैच खोलोगे तो इतना सारा टॉपिक दिखेगा, आपको लगेगा कि अरे मेरा तो सब टॉपिक अभी नहीं हुआ है। मेरा कंजंक्शन हो गया, मैं इस डेट पे जाके कंजंक्शन कर लूंगा। मेरा वर्ब हो गया है, मैं इस डेट पे वर्ब कर लूंगा। मेरा सब्जेक्ट जा जाके कर लेना। ठीक है, और जो बैच में आप अभी आए हो ना, आप बोलोगे कि मैम इसका पीडीएफ कहाँ मिलता है? तो अभी आप जिस बैच को अटेंड कर रहे हो ना, उसके अपडेट सेक्शन में जाना। ये वाला बैच 12:30 बजे वाला लाइव बैच के अपडेट सेक्शन में जाना। मैंने सब डाल दिया। ठीक है, पार्ट्स ऑफ स्पीच का भी पीडीएफ है, सब्जेक्ट वर्ब का 5 लेवल का पीडीएफ है, फिर कंजंक्शन का भी डाल दिया है। और आज सब ठीक ठाक था, आज मैंने वर्ब का डाला है। ठीक है, वर्ब का भी आज इसी बैच में पीडीएफ डाल दिया, आपको मिल गया होगा, चेक कर लेना। पहले मैंने क्या किया है ना, वर्ब का एक इंप्रूवमेंट डाला है, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, जो वर्ब पे बेस्ड हो। उसके बाद वर्ब 1, वर्ब 2, वर्ब 3, सारा इस बैच में पीडीएफ डाला है, और उस पीडीएफ से फिर आप प्रैक्टिस बैच में करना। ठीक है, हाँ हाँ, ये पीडीएफ प्रैक्टिस के लिए है। प्रैक्टिस से करो पहले ना, ये पीडीएफ वगैरह को क्या करो, प्रैक्टिस करो अपने से। एक बार अच्छे से आफ्टरनून में 2 से 3, 3 से 4 अपने से एक बार प्रैक्टिस करिए। ठीक है, अपने से पहले अपने से अटेम्प्ट करोगे ना, तो बाद में वीडियो देख देख के अपना आंसर मिलाओगे ना, तब आपको कॉन्सेप्ट और भी क्लियर हो जाए। पहले एक बार अपने से अटेम्प्ट करिएगा। ठीक है, हो गया? कुछ नहीं पूछना है ना, समझा दिया है ना सब? ठीक है, हाँ।
चलिए नेक्स्ट। ओके, हाँ, क्लास को स्टार्ट किया जाए। अब मैं क्लास के बीच में बात करूंगी। ये लिंक जितने बच्चे आए हैं ना, ऊपर लिंक को कॉपी कर लीजिए। फिर मैं ये लिंक को हटा के ना आपको क्लोज टेस्ट का होमवर्क वाला लिंक प्रोवाइड करूंगी। होमवर्क कहाँ से करना है, क्लास वर्क में करवाऊँ। ठीक है, चलो अब हम स्टार्ट करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट। हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस कर लिया था। जहाँ पे, हाँ कर दे रही वही वाला पूर्णिमा मेरे दिमाग में भी आ रहा था। जहाँ पे आपने प्रेजेंट कंटिन्यूअस लिखा है ना, आज मैं सुबह एरर का बैच करवा रही थी, उसमें ये था। जहाँ पे आपने प्रेजेंट कंटिन्यूअस लिखा है ना, वहां पे नोट डाल के लिखिए। जो काम आप एवरीडे करते हो, एज अ हैबिट आप एवरीडे करते हो, तो उसके लिए तो आप सिर्फ पॉजिटिव सेंस में सिंपल प्रेजेंट लगाते हैं। जो काम हैबिट के तौर पे हर दिन करते हो, उसके लिए सिंपल प्रेजेंट लगाते हैं। लेकिन कभी कभी कुछ ऐसे हैबिट्स होते हैं ना, जहां हम सिंपल प्रेजेंट के अलावा कभी कभी कुछ आदतों के लिए हम सिंपल प्रेजेंट तो लगाते ही हैं, बट कभी कभी हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस का भी यूज कर देते हैं। ठीक है, लेकिन कैसा वाला, बैड वाला हैबिट्स। जैसे मैंने लिखा, ही ऑलवेज मेक्स द सेम मिस्टेक, बार बार एक ही गलती करता है। और ही इज ऑलवेज मेकिंग, आज मैंने सुबह के बैच में भी करवाया था, he is always making the same mistake। यहाँ पे दोनों का आप बोलोगे कि मैम हर दिन एक ही गलती करता है, अक्सर यही गलती करता है, ये तो उसकी हैबिट है ना, तो इसके लिए तो सिंपल प्रेजेंट होना चाहिए। लेकिन नेगेटिव हैबिट्स, ठीक है, गलती बार बार कर रहा है, नेगेटिव हैबिट्स के लिए हम सिंपल प्रेजेंट तो करते ही हैं। अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस भी कर दिया ना, ही इज ऑलवेज मेकिंग द सेम मिस्टेक, ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, दोनों करेक्ट, दोनों करेक्ट। नेगेटिव हैबिट्स के लिए सिंपल प्रेजेंट भी लगा सकते हो, पर सिंपल प्रेजेंट में तो कोई दिक्कत नहीं है ना, क्योंकि पता ही है जो काम अप्रोच करते हो सिंपल प्रेजेंट। बट प्रॉब्लम कब आएगा ना, आप बोलोगे मैम प्रेजेंट कंटिन्यूअस तो टेम्परेरी एक्शन होता है जो थोड़ी देर के लिए चलता है, बट ये तो हर दिन गलती कर रहा है अक्सर, तो यहाँ आपने कंटिन्यूअस क्यों लगा दिया। कभी कभी नेगेटिव हैबिट्स बताने के लिए सिंपल प्रेजेंट टेंस की जगह हम प्रेजेंट टेंस भी कर सकते हैं, दोनों करेक्ट है, दोनों। उसकी गलती ना, अभी तक उसकी गलती को और भी प्रभावशाली बनाने के लिए, जो बैच कर रहे हो प्रदीप उसी को करो, कंप्लीट करो। जो बैच है मैंने आप फॉलो करो, बट फटाफट कंप्लीट करो। हो गया। लेकिन अगर पॉजिटिव हैबिट हो ना, पॉजिटिव के लिए कंटिन्यूअस मत लगाना, वो तो सिंपल प्रेजेंट। जैसे लिखा मैंने, ही इज ऑलवेज हेल्पिंग मी, वो तो ये तो पॉजिटिव हैबिट है ना। पॉजिटिव हैबिट के लिए कंटिन्यूअस मत लगाना, सिंपली होगा ही ऑलवेज हेल्प्स। ठीक है, लिख लीजिए। पॉजिटिव हैबिट के लिए हमेशा सिंपल प्रेजेंट लगाना, बट नेगेटिव हैबिट्स के लिए सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस दोनों। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। अब भाई एक तो चीज और बता देती हूँ, वर्क पढ़ लीजिए चित्रा। अगर आप वर्ब अपना रिकॉर्डेड करते रहिए और टेंस यहाँ से करते रहिए, हाँ रिकॉर्डेड करते रहिए। अब मैंने क्या किया है ना, कुछ बच्चे ऐसे होंगे ना जिसकी आत्मा लेट से जागी है, और उनका CHSL का मीन्स है, उसका उनका अगले मंथ में MTS है, ठीक है। और या तो जो वर्किंग है, जिनको टाइम ही नहीं मिल पा रहा है पूरा ग्रामर करने का, टाइम ही नहीं मिल पा रहा, क्या करें मैम, कुछ समझ में नहीं आ रहा, कुछ तो बताइए, कुछ ट्रिक्स बताइए। तो 60 मतलब कुछ अगर ऐसा है, नहीं सीजीएल वालों के पास टाइम है, अभी सीजीएल वालों के पास 3 मंथ टाइम है, जिसको लग रहा है ना कि मेरे को टाइम ही नहीं मिल पा रहा है, ठीक है, मेरे को टाइम ही नहीं मिल पा रहा, क्या करूं, मेरे को मैथ्स भी पढ़ना, रीजनिंग भी पढ़ा, कंप्यूटर भी पढ़ना, दिन भर ऑफिस में रहता हूँ, 60 इंपॉर्टेंट रूल्स ऑफ ग्रामर कर लीजिए। ठीक है, मैं बता रही हूँ, इसका मैं अपडेटेड वर्जन ले आई हूँ, आपको यूट्यूब पे ना आज इसकी सारी जानकारी मिल जाएगी। ठीक है, अगर किसी को टाइम नहीं मिल पा रहा है, या किसी को टाइम नहीं मिल पा रहा है, ओके रुको मैं बता रही हूँ 60 इंपॉर्टेंट रूल्स ऑफ ग्रामर, किसी को टाइम नहीं मिल पा रहा है ना, तो ये कर लीजिए। अब आप बोलोगे कि मैम इसको तो 60 इंपॉर्टेंट रूल्स ऑफ ग्रामर करने के लिए, ध्यान से मेरी बात को सुन लो, अगर जिसको रियली में बहुत दिक्कत है, 60 इंपॉर्टेंट रूल्स ऑफ ग्रामर में तो आपने टाइम लिया था, तो बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, टाइम तो ज्यादा लग जाएगा, मैंने आपका काम आसान कर लिया है। इसके लिए थोड़ा सा तो आपको नॉमिनल खर्च करना पड़ेगा। आप बोलोगे कि मैम अनअकैडमी पे भी आपने खर्च करवा दिया है, यहाँ मत करवाओ प्लीज, कर लेना, 2-3 समोसा कम खाना, 35 रुपीज खर्च करना हो, 35 रुपये तो खर्च कर दोगे, ठीक है, 35 रुपये खर्च कर सकते हो, 2 दिन समोसा और कोल्ड ड्रिंक्स नहीं पियोगे ना, तो ये इतना जुट जाएगा,
ठीक है, इतना जुड़ जाएगा। 35 रुपये खर्च करिएगा ना, तो क्या है कि इसमें इसका पीडीएफ अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है, पूरे 60 रूल्स ऑफ इसको अपडेटेड कर दिया है। जिसके पास टाइम कम है और मेरे को लगता है ना कि मेरे को मैम की प्रैक्टिस बैच में आना है जल्द से जल्द। मैम मुझे ये मेरी आत्मा जाग चुकी है कि मेरे को प्रैक्टिस करना है, और मैं क्या करूँ ना, मेरे को प्रैक्टिस बैच में भी आना है और मेरे पास इतना भारी भरकम ग्रामर का बैच भी पड़ा है, मैं कैसे क्या करूँ। तो 60 इंपॉर्टेंट रूल्स ऑफ ग्रामर का पीडीएफ है, और पीडीएफ है, पीडीएफ से पढ़ सकते हो। पीडीएफ में डिटेल में एक्सप्लेनेशन है, हिंदी कर करके मैंने पीडीएफ में मैं घुस गई हूँ, हिंदी कर करके एक्सप्लेनेशन दिया है, हिंदी इंग्लिश मिक्स करके। लेकिन हर रूल पे, हर रूल का 60 और 60 रूल का एक्सप्लेनेशन है। लेकिन फिर भी ना, अगर आपको लगे कि नहीं भाई मेरे को पीडीएफ में ना अभी भी मेरे को कुछ डाउट लग रहा है, काश मैम आप पास होते ना तो आप समझा देते। तो मैंने क्या किया है ना, हर रूल के बगल में, मतलब 60 के 60 पूरे रूल के बगल में एक क्यूआर कोड डाला है, एक क्यूआर कोड डाला है। जैसे ही मोबाइल से क्यूआर कोड करोगे ना, तो जो रूल आपको समझ में आ रहा है उसका वीडियो मत देखना, जो समझ में आ गया उसका वीडियो क्यों देखोगे, ठीक है, क्योंकि टाइम वेस्ट होगा ना। ठीक है, जो जो नहीं समझ में आया ना, जैसे क्लिक करोगे तो मैं आपके पास आ जाऊंगी, जो हुक्म मेरे आका, जो हुक्म मेरे आका टाइप वाला, मैं आपके पास आ जाऊंगी और उसका मेरे आपको वीडियो सोल्यूशन मिल रहा है। ठीक है, अब ये नहीं है ना कि जो समझ में भी आ गया उसका भी वीडियो देखे जा रहे हैं, मत देखना, टाइम ही वेस्ट होगा ना, टाइम ही वेस्ट होगा। ठीक है, देख लेना, सबका सोल्यूशन वगैरह है, और उसमें मैंने 60 इंपॉर्टेंट, हाँ और एक चीज वीडियो सोल्यूशन भी है, और 60 इंपॉर्टेंट रूल्स ऑफ ग्रामर में ना, जिन बच्चों के पास टाइम नहीं है, मैंने उसमें टॉपिक वाइज, जैसे यहाँ पे मैं थोड़ा सा मैं टाइम ले रही हूँ, यहाँ पे मैं जो आपको टॉपिक वाइज करवा रही हूँ ना, तो वो बहुत डिटेल में, सब्जेक्ट वर्ब का 1 लेवल, 2 लेवल, 3 लेवल, 4 लेवल, 5 लेवल, वर्ब का 1 लेवल, 2 लेवल, 3 लेवल, 4 लेवल, जिसका लिंक मैंने दिया है, ये तो बहुत डिटेल में है, लेकिन आपको इतना डिटेल में नहीं करने का मन है, बोलने दो, इतना डिटेल में नहीं करने का मन है ना, तो इसमें ना 60 इंपॉर्टेंट रूल्स ऑफ ग्रामर में मैंने टॉपिक वाइज एरर्स ऐड कर दिया है। ठीक है, टॉपिक वाइज एरर्स भी जोड़ दिया है, और ये मतलब हर टॉपिक पे 50-50 क्वेश्चन है, जो पिछले वही क्वेश्चन लिया है ना, जो पिछले 2-3 साल में उस टॉपिक से रिलेटेड एग्जाम में आया है, यहाँ पे तो सब है, जो मैं आपको लिंक दे रही हूँ, बैंकिंग वैंकिंग सबका क्वेश्चन, तो यहाँ पे हर टॉपिक से 50-50 क्वेश्चन। ठीक है, हर टॉपिक से 50-50 क्वेश्चन है, और क्वेश्चन का क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन अगर आपको डिटेल में चाहिए ना, मैंने ना पीडीएफ में लिखा है, रिप्लेस हैव विथ हैज, ऐसा लिखा है, हैव की जगह ना हैज होगा, एक्सप्लेनेशन में ये लिखा है, लेकिन फिर भी आपको नहीं समझ में आ रहा है ना, तो हर सेंटेंस, मतलब हर टॉपिक वाइज के बगल में, हर क्वेश्चन के बगल में एक क्यूआर कोड है। अगर आपको लगे, सबका मत देखने लगना, अगर आपको लगे ना कि नहीं समझ में आ रहा है, वीडियो आ जाए, ठीक है, हर क्वेश्चन के बगल में क्यूआर कोड है, इसका सोल्यूशन ये, इसका सोल्यूशन है, तो देख लें, जो समझ में आ गया मत देखना, जो नहीं समझ में आ गया देख। ठीक है, तो ये सब है, और ये सब आपके पास ऐप से ले लेना, यूसी लाइव ऐप, यूसी लाइव ऐप पे डाउनलोड करना, वहां नहीं तो इससे पूछ लेना, ये बताएगा 99-583-58324। ठीक है, जब आपने वेबसाइट से लिया था, ठीक है, इससे पूछ लेना, सौरभ है, 99-583 आपको हेल्प कर देगा। चैप्टर वाइज एरर है, उसका वीडियो सोल्यूशन भी है। अब जिन बच्चों को लगेगा ना कि मैम 35 रुपीज का है, 35 रुपीज में देखो, 35 रुपीज में हर रूल का वीडियो भी है, और पूरा हर चैप्टर का 50-50 क्वेश्चन का वीडियो है। 35 रुपीज बहुत ज्यादा नहीं है, बट फिर भी किसी को लगता है ना कि अनअकैडमी पे तो इतना पैसे दिया है, हम 35 रुपीज नहीं देंगे, वो इसको नहीं खरीदेंगे। ठीक है, वो इसको नहीं खरीदेंगे, बिना खरीदे भी एग्जाम निकल जाए। ठीक है, वो नहीं खरीदना जिसको लग रहा है। ठीक है, चलो अब स्टार्ट किया है, बता दिया, वो मैंने डिटेल में एक वीडियो बना दिया, कैसे कैसे स्कैन करना, कोई दिक्कत है तो अपना करना। चलो प्रेजेंट परफेक्ट पे चलते हैं। 35 रुपीज कोई होता है, कहाँ हमारा 35 रुपीज उड़ा के आ जाते हैं, और कोई ना गरीबी का ड्रामा नहीं करेगा, हम तो पुअर है, मेरे पास तो 35 रुपीज नहीं है, गरीबी का कोई ड्रामा नहीं करेगा। प्रेजेंट परफेक्ट मैंने आपको क्या बताया था, आपको याद होगा, मैंने आपको प्रेजेंट परफेक्ट बताया था। प्रेजेंट परफेक्ट का काम क्या होता है, प्रेजेंट परफेक्ट का काम होता है पास्ट को प्रेजेंट से जोड़ना, यही बताया था ना, इफ यू रिमेम्बर। ऐसा मैंने बोला था कि उसने अपना काम स्टार्ट किया पास्ट में, ठीक है, और यहाँ पर आके खत्म किया प्रेजेंट में, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक वाला प्रेजेंट परफेक्ट होता है। ये प्रेजेंट परफेक्ट बताता है कि काम 2 टाइम पीरियड को जोड़ता है। 35 रुपीज में डेयरी मिल्क भी नहीं आता, सही बोल रहा। वैसे आप बिना खर्च किए वीडियो देख देख के भी पढ़ोगे, लेकिन टाइम ज्यादा लग जाता है। टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज आज के डेट में टाइम। मैंने आपको बताया था ना कि प्रेजेंट परफेक्ट 2 टाइम पीरियड को जोड़ता है, ठीक है,
दो टाइम पीरियड को जोड़ता है। और ये जो सिंस एंड फॉर है ना, आपको याद है सिंस एंड फॉर भी तो दो टाइम पीरियड को जोड़ता है। और ये जो सिंस एंड फॉर, एक चीज मुझे बताना था, ये जो सिंस एंड फॉर है ये भी दो टाइम पीरियड को जोड़ता है। तो सिंस वाला सेंटेंस या तो परफेक्ट में होता है या तो परफेक्ट कंटिन्यूअस में होता है। इफ यू रिमेंबर फर्स्ट डे जो वेबसाइट से खुला था ना, आप इस नंबर पे कॉल करिए, वो आपकी हेल्प कर देंगे। ठीक है, वेबसाइट से भी खरीदा है, कोई दिक्कत नहीं है, आपको नंबर पे कॉल करिए, मिल जाएगा मिल जाएगा। परफेक्ट भी होता है, ध्यान से सुनो, सिंस एंड फॉर परफेक्ट भी होता है, परफेक्ट कंटिन्यूअस भी होता है। ये देखो, he has been he has been he has worked for 2 hours, 2 घंटे तक काम कर चुका है। और he has been working for 2 hours। अब मेरे को बताओ कि कौन सा करेक्ट है। for 2 hours, 2 घंटे, कौन सा करेक्ट है? कैसे हुआ? ठीक हो? अरे नहीं, दोनों करेक्ट है, दोनों करेक्ट है, दोनों। he has worked for 2 hours, दोनों करेक्ट है, दोनों करेक्ट है। देखो, कुछ बच्चों के दिमाग में बैठा है ना कि मैम सिंस एंड फॉर का यूज ना, सिंस एंड फॉर का यूज हम हमेशा परफेक्ट कंटिन्यूअस के लिए करते हैं, कंटिन्यूअस के लिए। बस ऐसा नहीं है, सिंस एंड फॉर दो टाइम पीरियड को जोड़ता है, तो हम इसको प्रेजेंट परफेक्ट में भी यूज कर सकते हैं। ऊपर वाला प्रेजेंट परफेक्ट है और नीचे वाला प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, हम दोनों के लिए जोड़ सकते हैं, दोनों के लिए जोड़ सकते हैं। बट दोनों में डिफरेंस क्या है? वो 2 घंटों से काम कर चुका है, 2 घंटा काम पहले शुरू किया है, अब जाके खत्म किया है, और यहाँ तो 2 घंटे से अभी तक काम कर रहा है। दोनों में यूज होता है, क्योंकि सिंस एंड फॉर ना दो टाइम पीरियड को कनेक्ट करता है। सिंस एंड फॉर का मतलब है तब से लेकर अब तक, और टाइम पीरियड का जो कनेक्ट करता है वो तो परफेक्ट होता है। तो अकेला परफेक्ट भी हो सकता है और परफेक्ट कंटिन्यूअस भी हो सकता है। ठीक है, पहले मुझे बताओ कि ये क्लियर है? सिंस एंड फॉर हमेशा परफेक्ट कंटिन्यूअस में नहीं होता, सिंपली परफेक्ट में भी हो सकता है। हाँ, एक स्टूडेंट ने मुझसे पूछा था परसों कि मैम सिंस एंड फॉर में क्या डिफरेंस है। तो मैंने बताया था कि मैं जब प्रीपोजिशन पढ़ाऊंगी ना तो डिटेल में पढ़ाऊंगी, और बताया था कि सिंस पॉइंट ऑफ टाइम बताता है। उस समय तो बताया था सिंस पॉइंट टाइम बताता, और फॉर लेंथ बताता है। अब कुछ बच्चे को लगेगा ये क्या है और लेंथ क्या है। बताया था आपने अपना काम 2 बजे स्टार्ट किया और अपने काम 4 बजे खत्म किया, या आपने अपना काम 2016 में स्टार्ट किया और आके 2020 में खत्म किया। तो 2016 कर रहा है ना, 2016 फिक्स्ड है, एक फिक्स पॉइंट है। तो मैं 2016 के लिए सिंस 2016 बोलूंगी, या क्योंकि सिंस पॉइंट ऑफ टाइम बताता है, या सिंस 2 PM बोलूंगी, सिंस 2 PM। लेकिन 2 से 4 आने में कितना लेंथ ट्रैवल, 2 से 4 बजे आने में मैंने 2 घंटा बिताया, तो ये यहाँ से यहाँ आने में एक लेंथ ट्रैवल किया, इसको फॉर बोले। 16 से 20 आने में मैंने 4 साल बिताया, 4 साल का ड्यूरेशन किया। ओके, तो ये आपका हो गया फॉर 4 years। फॉर 4 years वी आर सिंस 2000, और भी डिटेल में पढ़ेंगे हम लोग। ये तो मैंने आपको बता दिया। लेकिन ठीक है, सिंस एंड फॉर में ये डिफरेंस तो होता है, जो कि हम प्रीपोजिशन में और भी डिटेल में पढ़ने वाले हैं। लेकिन सिंस एंड फॉर में आपको एक और डिफरेंस जानना होगा, जो कि टेंस पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, टेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। सिंस एंड फॉर में क्या डिफरेंस है? अभी मैंने क्या बताया कि सिंस एंड फॉर वाला सेंटेंस ना हमेशा परफेक्ट टेंस में होता है या परफेक्ट कंटिन्यूअस में। लेकिन सिंस एंड फॉर में एक और डिफरेंस है। ठीक है, सिंस वाला सेंटेंस या तो परफेक्ट में होता है या तो परफेक्ट कंटिन्यूअस में होता है। सॉरी, या तो परफेक्ट कंटिन्यूअस, और फॉर वाला सेंटेंस भी या तो परफेक्ट में होता है या तो परफेक्ट कंटिन्यूअस। क्यों? क्योंकि परफेक्ट मतलब दो टाइम पीरियड को जोड़ता है। एक परफेक्ट टाइम पता चलता है कब से काम शुरू हुआ और कब आकर खत्म हुआ, या कब से काम शुरू हुआ और अब तक चल रहा है, तो परफेक्ट कंटिन्यूअस। लेकिन दोनों में एक और डिफरेंस है। ठीक है, हाँ, दोनों में एक और क्या डिफरेंस है कि ये जो सिंस एंड फॉर में एक और डिफरेंस है कि ये जो फॉर का यूज ना परफेक्ट में तो होता है, परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी होता है, लेकिन फॉर का यूज हम कभी कभार इनडेफिनिट में भी कर लेते हैं। इनडेफिनिट में सिंपल प्रेजेंट भी आ सकता है, सिंपल पास्ट भी आ सकता है, सिंपल, ठीक है, फ्यूचर भी आ सकता है। लेकिन सिंस का यूज हम कभी भी इनडेफिनिट में नहीं करेंगे। ओके, लेकिन इसका भी एग्जाम्पल दूंगी। मैं आपका चेन सॉ वाली बैच का स्टूडेंट हूँ,
ये कौन सा बैच है जिस बैच का नाम ही रख दिया है आपने चेनसो वाले बैच के स्टूडेंट हो? कौन ऐसा बैच था जिसका नाम चेनसो के नाम पे पड़ गया है? चेनसो वाले बैच का स्टूडेंट हो? ये तो बड़ा अच्छा है। चाइनीज बैच हो रहा है तो कोई पूछे कि सिंस फॉर में क्या डिफरेंस है, बता देना कि सिंस पॉइंट ऑफ टाइम बताता है और फॉर ड्यूरेशन बताता है। और दूसरा बता देना कि सिंस वाला सेंटेंस ना सिर्फ परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस में होता है, पर फॉर वाला सेंटेंस परफेक्ट भी होता है, परफेक्ट कंटिन्यूअस भी होता है, इंडेफिनिट भी होता है। एग्जाम्पल दे रही है, लिख लिया है ना? बहुत जरूरी है लिखना। टेंस का ना आप देख रहे होंगे कि कॉन्सेप्चुअल को बहुत डिटेल में करना बहुत जरूरी है, बट रूल्स वाला जो टेंस है ना वैसा क्वेश्चन ज्यादा आ ही नहीं रहा है। कॉन्सेप्चुअल टेंस बहुत करना जरूरी है, नहीं तो गड़बड़ हो जाता है। He has worked for 3 hours. He has been working for 3 hours. ठीक है, पहला वाला सेंटेंस क्या है? वर्क्स इनडेफिनिट है, इनडेफिनिट ही सिंपल प्रेजेंट बोलते हैं। पहला वाला इनडेफिनिट है, सिंपल प्रेजेंट। सिंपल प्रेजेंट को ही इनडेफिनिट, प्रेजेंट इनडेफिनिट बोलते हैं। दूसरा वाला क्या है? हैज प्लस वी थ्री इज प्रेजेंट परफेक्ट। और तीसरा वाला प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। और फॉर वाला है, फॉर वाला जो सेंटेंस होता है ना, फॉर वाला जो सेंटेंस है उसको परफेक्ट में भी लगा दो, परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी और इनडेफिनिट में भी। तो आप मुझे बोलोगे कि आखिर डिफरेंस क्या है? यहाँ तो बता दिया, वो यहाँ पे ये तो परफेक्ट है, परफेक्ट टाइम पीरियड जुड़ता है। 3 घंटे पहले काम स्टार्ट किया और अब जाकर खत्म किया। यहाँ भी 3 घंटे काम शुरू किया और अभी भी कर रहा है, इसीलिए इसका नाम परफेक्ट पड़ा। बट यहाँ पे कोई टाइम पीरियड जुड़ रहा है? यहाँ पे कोई टाइम पीरियड नहीं जुड़ रहा है, सिंपली उसी दिन 3 घंटे काम करके खत्म कर देता है। यहाँ तो 3 घंटे पहले शुरू किया अब जाके खत्म किया, यहाँ भी 3 घंटे पहले शुरू किया अभी भी कर रहा है, बट यहाँ पे कोई टाइम पीरियड नहीं जुड़ रहा है, इसीलिए ये परफेक्ट नहीं है, ये सिंपली इनडेफिनिट है। हर दिन वो 3 घंटे काम करता है। जैसे मैं बोलूँ ना कि मैं हर दिन आपको 5 घंटे पढ़ा रही हूँ, तो आई टीच फॉर 5 आवर्स, हर दिन 5 घंटे, उसी दिन 5 घंटे पढ़ा के खत्म कर दे रही हूँ। ऐसा नहीं है कि दो टाइम पीरियड जुड़ रहा है। तो हम फॉर का यूज तीनों में कर लेते हैं, लेकिन सिंस का यूज ना तीनों में नहीं होगा। जैसे मैंने लिखा ही वर्क्स सिंस मंडे, ये गलत है, गलत है। सिंस वाला सेंटेंस कभी भी इनडेफिनिट में होता ही नहीं, इनडेफिनिट में होता ही नहीं। बट फॉर वाला इंडेफिनिट भी हो सकता है, परफेक्ट में भी हो सकता है, परफेक्ट कंटिन्यूअस में। तो ये तो गलत है, लेकिन सिंस को हम परफेक्ट में लगा दे सकते हैं। ही हैज वर्कड सिंस मॉर्निंग, मॉर्निंग से लेकर अब जाके काम खत्म किया। और फिर लिखा मैंने ही हैज बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग। तो सिंस वाला सेंटेंस मॉर्निंग से लेकर अब जाके काम खत्म किया, मॉर्निंग से लेकर अभी भी कर रहा है, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है और ये प्रेजेंट परफेक्ट। तो सिंस वाला सेंटेंस हमेशा परफेक्ट में होगा, इनडेफिनिट में मत डालो, और फॉर का यूज तीनों में होगा। फर्स्ट वाला, फिर ये वाला मॉर्निंग से लेकर अब तक काम, अब जाके काम खत्म किया, मॉर्निंग से लेकर अब तक काम कर चुका है और यहाँ तो अभी भी कर रहा है। मतलब सिंस वाला सेंटेंस ना हमेशा परफेक्ट में ही रखना, या तो नॉर्मल परफेक्ट या परफेक्ट कंटिन्यूअस। सिंस वाला सेंटेंस को ना कभी भी इनडेफिनिट में मत रखना, बट फॉर का यूज तो तीनों में होता है। वो हर दिन 3 घंटे काम करता है, ऐसा नहीं है कि पास्ट में शुरू किया और अब जाके खत्म किया या अभी भी कर रहा है। यहाँ हर दिन उसी दिन 3 घंटे काम करके खत्म करता है, बट यहाँ 3 घंटे पहले शुरू किया अब जाके खत्म किया, 3 घंटे पहले शुरू किया यहाँ अभी भी कर रहा है। ठीक है, बढ़े आगे। इसी पेज वाला इंडेफिनिट बता रही हूँ ना,
फॉर का यूज इंडेफिनिट में भी करो, परफेक्ट में भी करो, परफेक्ट कंटिन्यूस, सिंस का नहीं कर सकते। ओके, तो ये आपको याद रखना है। और ये प्रेजेंट परफेक्ट क्या करता है, प्रेजेंट जो आपको पढ़ाया है वही प्रेजेंट परफेक्ट का काम होता है, पास्ट को प्रेजेंट से जोड़ना। आई हैव लिव्ड हियर सिंस 2016 से लेकर अब तक मैं रह चुकी हूँ, परफेक्ट में काम हो चुका है। वो अब तक, अब देखो आप बोलोगे ना मैम इसको परफेक्ट क्यों नहीं लगा, आपने तो बोला है कि जब भी सिंस या फॉर आ गया तो परफेक्ट में लगाते हैं, बट यहाँ तो सिंस एंड फॉर नहीं आया है, सिंस एंड फॉर नहीं आया, बट यहाँ यट आया है ना। यट का एक मतलब होता है अब तक, अब तक उसने काम खत्म नहीं किया, मतलब काम किसी फिक्स पॉइंट पे शुरू किया होगा और तब से लेकर अब तक इस बच्चे ने काम ही नहीं खत्म किया, या यहाँ पास्ट में काम शुरू किया हुआ और अब तक इसका काम नहीं हुआ, तो यहाँ सिंस फॉर नहीं लगेगा, बट फिर भी परफेक्ट लगेगा। यट वाला सेंटेंस जहां भी आ गया ना, एक यट का मतलब यद्यपि वाला होता है, एक मिनट बताती हूँ जैसे मैंने लिखा, क्योंकि बच्चे अगर मैंने बोल दिया ना यट वाला सेंटेंस ना हमेशा प्रेजेंट परफेक्ट लगता है, तो आप बोलोगे मैम ही वर्कड हार्ड येट ही फेल्ड। अगर मैं सिंपली बता दूं ना कि येट वाला सेंटेंस हमेशा प्रेजेंट परफेक्ट लगता है, हैज या हैव प्लस V3 लगता है येट वाले सेंटेंस में, तो बच्चा रट लेगा और फिर यहाँ पे गलती ढूंढेगा, अरे यहाँ भी तो येट आ गया है, बट मैम ने तो यहाँ पे सिंपल पास्ट लगाया है और यहाँ पे, बट ये सही है क्योंकि यहाँ का जो येट है ना, यहाँ का येट टाइम बता रहा है, ऑल्दो के साथ येट लगता है, कभी कभी ऑल्दो के बगैर भी लग सकता है। यहाँ येट का मतलब ना लेकिन है, उसने कड़ी मेहनत की परंतु फेल हो गया, तो यहाँ का येट टाइम नहीं बता रहा है, यहाँ का येट कॉन्ट्रडिक्शन है, ठीक है। तो यहाँ पे ना कोई भी टेंस लगा सकते हो, लेकिन मैंने लिखा ही हैज नॉट कम येट, यहाँ का येट टाइम बता रहा है, ही हैज नॉट कम येट का मतलब है अब तक नहीं आया, तो येट टाइम बता रहा है, अब तक नहीं आया, और जब येट टाइम बताए ना तो उसको प्रेजेंट परफेक्ट में रखना। प्रेजेंट परफेक्ट मतलब हैज या हैव प्लस बी, अब तक नहीं आया, अरे उसने तो सुबह ही चला था और अब सुबह चला था और अब तक नहीं आया, तो येट जब टाइम बताए ना तभी उसके साथ प्रेजेंट परफेक्ट लगाना, बट यहाँ का येट टाइम थोड़ी बता रहा है, यहाँ प्रेजेंट परफेक्ट लगाने की जरूरत नहीं। और दूसरा क्या है, यहाँ येट का मतलब यद मतलब लेकिन के सेंस में जा रहा है, कॉन्ट्रडिक्शन है, कड़ी मेहनत की फेल हो गया, बट यहाँ का येट कॉन्ट्रडिक्शन नहीं जा रहा। और दूसरी बात, यहाँ का येट कंजंक्शन है, ये देखो ये सब्जेक्ट है, जोड़ रहा है, सब्जेक्ट वर्ब मिलके क्लॉज, ये भी सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, सब्जेक्ट वर्ब मिलके क्लॉज, तो यहाँ येट तो जोड़ रहा है, कंजंक्शन है, बट यहाँ येट किसी को नहीं जोड़ रहा है, किसी को जोड़ नहीं रहा है। यहाँ येट किसकी विशेषता बता रहा है, किसकी विशेषता बता रहा है, अब तक नहीं आया, कम की, कम वर्ब है, वर्ब की विशेषता बताने के लिए एडवर्ब चाहिए, तो तीन चीजें याद रखनी है, यहाँ का येट कंजंक्शन है, यहाँ का येट एडवर्ब है, यहाँ का येट लेकिन के सेंस में आ रहा है, यहाँ का येट टाइम बता रहा है, येट जब टाइम बताए ना तब उसके साथ प्रेजेंट परफेक्ट लगा, बाकी जब टाइम वाइम नहीं बताए, क्योंकि टाइम बताएगा तभी तो उसका सेंस जाएगा ना, तब से लेकर अब तक, और पास्ट को प्रेजेंट से जोड़ेगा तो परफेक्ट आएगा। जैसे कभी वो ऐसे लिख देंगे ही डिड नॉट कम, he did not come yet, ठीक है, he did not come yet, अब तक नहीं आया, चला था सुबह 12 बजे और अभी 4 बजने जा रहे हैं, नहीं आया, तो यहाँ का ये टाइम बता रहा है ना, ये तो सिंपल पास्ट है, सिंपल पास्ट में नहीं रखना है, पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट में, पास्ट परफेक्ट भी मत रखना, प्रेजेंट परफेक्ट, he has not come, प्रेजेंट परफेक्ट। अच्छा डाउट है, रुको मैं एक दो इनका डाउट ले लेती, काम का डाउट लेना है। देखो विक्रांत ने पूछा है कि मैम ही हैज बीन रीडिंग सिंस जनवरी से पढ़ रहा है, ठीक है, ही हैज बीन रीडिंग, देखो 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 ये क्वेश्चन गलत है, सेकंड वाला राइट नहीं है, रॉन्ग है, ही हैज बीन रीडिंग, जब भी टू आ गया ना तो उसके साथ हम फ्रॉम लगाते हैं, सिंस में ना सिर्फ एक पॉइंट बताता है तब से लेकर अब तक, बट फ्रॉम में ही हैज बीन रीडिंग फ्रॉम जनवरी टू में, जब भी सिंस के साथ टू थोड़ी लगता है, दो फिक्स पॉइंट के लिए, सिंस एक फिक्स पॉइंट बताता है, जब दो फिक्स पॉइंट बताना जाए ना, टू लगाए तो फ्रॉम लगा, फ्रॉम क्लैट का यही सिलेबस है, क्लैट का भी यही सिलेबस है, बच्चा ने पूछा ना, देखो क्लैट में वही आता है, वही इडियम्स,
वही वन वर्ड, वही फिक्स प्रेपोजिशन, पैसेज, पैसेज तो हायर लेवल का करवाया, तो यहीं से पढ़ लेना। यट वाला नहीं समझ में आया? जब यट टाइम बताए ना, जब यट का मतलब अब तक का सेंस में जाए तो प्रेजेंट परफेक्ट लगाना। यट अकेला भी आ सकता है। यट का दो मतलब होता है। इतना पीटूंगी ना यट, ये क्यों एक ही चीज को बार बार पूछ रहे हो? मेरे को तो समझ में नहीं आ रहा है, यट को बार बार क्यों पूछ रहे हो? क्या हो गया है? इतने इतने ऑप्टिव्स एंगल ट्रायंगल क्यों बन गए हो? इतने ऑप्टिव्स मतलब मंद बुद्धि क्यों बन चुके हो? बोल रही हूँ कि यट का मतलब अब तक जाए ना, अब तक का सेंस जाए तो वहां का यट टाइम बताएगा, और टाइम से रिलेटेड टेंस का एरर आता है, तो जहां यट टाइम बता रहा है उसको प्रेजेंट परफेक्ट कर देना, और जहां टाइम नहीं बता रहा उसको प्रेजेंट परफेक्ट नहीं करना। प्रेजेंट परफेक्ट कुछ और काम कर रहे हो, इतना तीन चार बार बता दिया, तीन चार बार बता दिया। ही डिड नॉट, he did not finish the work yet। उसने अपना काम अब तक नहीं किया, अब तक नहीं किया, काम स्टार्ट किया होगा पहले और अब तक नहीं किया, तो he has not finished। प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट भी नहीं, प्रेजेंट परफेक्ट। वही मैं बोल रही हूँ ना, इससे बार बार एक ही चीज पूछ पूछ के ना क्लास को स्लो कर देते हो, टाइम वेस्ट होता है। तो यहाँ पे ना सिंस फॉर नहीं लगा है, और आप बोलोगे कि मैम सिंस टेंस इज अ गेम ऑफ सेंस, टेंस इज अ गेम ऑफ सेंस, तो मैम यहाँ तो सिंस फॉर नहीं लगा है, तो आपने परफेक्ट क्यों लगा दिया? यहाँ तो लगा है, यहाँ पे सिंस लगा है, तो हमने परफेक्ट लगा दिया। आई हैव नोन हिम, मैं उसको लंबे समय से लेकर अब तक जानता हूँ, बट यहाँ तो नहीं लगा, लेकिन फिर भी यहाँ सेंस जा रहा है अब तक, अब तक नहीं आया, चला था 9 बजे, अभी तक नहीं। थोड़ा सा लिबर्टी दे दिया है ना, तो कुछ ज्यादा ही उछल रहे हैं, ये कुछ लिबर्टी दे दिया, कुछ ज्यादा ही उछल रहे हैं। और हाँ, नॉर्मल लाना होगा, नॉर्मल करना होगा कि इनका वाइब्रेशन खत्म होगा, इनको साइलेंट मोड में डालना होगा। अब कौन कौन सा वर्ड, और आपको लास्ट क्लास मैंने पढ़ाया भी था। आपको जब मैंने फर्स्ट क्लास जब शुरू किया था, मैंने बोला था ना सिंपल पास्ट में भी दिक्कत होगी, कहाँ सिंपल पास्ट लगाए मैम, यहाँ भी तो काम हो गया, और कहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट लगाए। फर्स्ट क्लास में सब पढ़ा दिया है, प्रेजेंट परफेक्ट तब लगाना है जब किसी काम पे जोर दिया जा रहा है, और सिंपल पास्ट लगाना है जब टाइम पे जोर दिया जाए, टाइम टाइम टाइम। चलो कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। ये बुक का सारा डिटेल का ना दे दिया जानकारी, अब नहीं पूछना है। ठीक है, लिख लिया। वन मिनट बैक प्लीज। हाँ, ये तो मैं अभी समझाऊंगी, ये तो अभी समझाऊंगी, आप ही लोग का वेट कर रही हूँ, बैक कर दीजिए क्लास। चलो अब ये देखो, आई हैव डन द वर्क, मैंने पहला क्वेश्चन लिखा, आई हैव डन द वर्क, और मैंने लिखा आई हैव डन द वर्क yesterday। ठीक है, आई हैव डन द वर्क, आई हैव डन द वर्क yesterday।
एक तो पहला वाला तो करेक्ट है, मैं अपना काम कर चुका हूँ, लेकिन मैं अपना काम कर चुका हूँ यहाँ पे कब? कल 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 मैंने अपना काम किया, तो यहाँ पे टाइम बताया जा रहा है। और टाइम बताने के लिए ना हम प्रेजेंट परफेक्ट का यूज नहीं करेंगे, हम सिंपल पास्ट का यूज करेंगे। आई डिड द वर्क। अब आप बोलोगे मैम यहाँ से आपने प्रेजेंट परफेक्ट क्यों हटाया, क्यों हटा दिया प्रेजेंट परफेक्ट? प्रेजेंट परफेक्ट का हम यूज तब करते हैं ना जब काम पास्ट में शुरू हुआ और उसका प्रभाव अब तक है। प्रेजेंट परफेक्ट दो टाइम पीरियड को जोड़ता है, बट यहाँ पे क्या हो रहा है ना, यहाँ तो उसने कल ही काम खत्म कर दिया। आई डिड द वर्क, कल ही काम खत्म कर दिया। ऐसा नहीं है कि कल का रिलेशन अभी से जुड़ रहा है, ठीक है? दो टाइम पीरियड नहीं जुड़ रहा है, तो यहाँ परफेक्ट नहीं लगाऊंगी। परफेक्ट तो तब लगाते जो जब दो टाइम पीरियड जुड़ता है, उसने कल के कल ही टाइम कर दिया। और एक तो ऐसा भी है, टाइम का सेंस आ रहा है तो सिंपल पास्ट लगाओगे। और परफेक्ट हम इसलिए भी नहीं लगाएंगे, परफेक्ट में दो टाइम पीरियड जुड़ता है, जैसे कल से लेकर अब तक, ऐसा कुछ रहता है ना, तब हम परफेक्ट लगाते हैं। बट यहाँ तो कल ही काम खत्म कर दिया। ऊपर वाला तो करेक्ट है, यहाँ टाइम पॉइंट पे नहीं जोड़ डाला है। एक्शन में अपना काम कर चुका हूँ, मैं अपना काम कर चुका हूँ, तो मैं टाइम नहीं, अपने एक्टिविटी, अपने एक्शन पे जोर डाल रही हूँ, तो प्रेजेंट परफेक्ट होगा। बट कब? कल ही खत्म कर दिया। ऊपर वाला प्रेजेंट परफेक्ट सही है, ठीक है? मैं अपना काम कर चुका हूँ, तो जब हम काम पे जोर डालते हैं, एक्शन पे जोर डालते हैं, तो प्रेजेंट परफेक्ट यूज करते हैं। जब टाइम पे डालते हैं तो सिंपल पास्ट। तो ये सही है, ये गलत। यहाँ पे आई हैव डन, आई डिड। हाँ, अब एक मिनट, ये तो सही है। आई सॉ द मूवी येस्टरडे। ठीक है, कल मैंने मूवी देखकर खत्म कर दिया, कल ही देखा, लेकिन मैंने लिखा यहीं पे था ना। हाँ, या दे रही हूँ। ये सब आपको ना सेंटेंस इंप्रूवमेंट में ऑप्शन में आ जाता है, कैसे छाटा जाता है वो बता रही हूँ। आई हैव सीन द मूवी लास्ट नाइट। आई हैव सीन द मूवी 3 times। ऊपर वाला गलत है, नीचे वाला सही है। आप क्या करोगे, आप सोचोगे ये देखो, एक होता है टाइम, आप टाइम देखोगे और आपको लगेगा अरे यहाँ तो टाइम कोड है, टाइम बताने के लिए तो सिंपल पास लगा दो, 100 लगा। नहीं, देखो टाइम, एक टाइम का मतलब होता है समय, वक्त। अगर टाइम वक्त के सेंस में है तो उसका प्लूरल नहीं बनता है, उसका प्लूरल नहीं बनता है, ठीक है? मिनट्स का प्लूरल बनता है। टाइम के लिए हम मिनट्स का यूज करते हैं, सेकेंड्स का यूज करते हैं, आवर्स का यूज करते हैं, ये सब का प्लूरल बनता है, बट टाइम का प्लूरल नहीं बनता है। आप बोलते हो ना मेनी टाइम, मच टाइम, मच टाइम, लिटिल टाइम बोलते हैं। और एक टाइम ना फ्रीक्वेंसी बताता है, जैसे फ्रीक्वेंसी मतलब कोई भी काम कितनी बार हो रहा है, जैसे 4 times, 4 times, 1 time, 3 times। तो यहाँ का टाइम ना समय नहीं बता रहा है, 3 बार, 2 बार, तो यहाँ फ्रीक्वेंसी बता रहा है। तो जहाँ का टाइम फ्रीक्वेंसी बता रहा है, कोई भी काम कितनी बार यूज हो रहा है, तो वहाँ वो समय नहीं बता रहा है, वहाँ टाइम नहीं बता रहा है, फ्रीक्वेंसी बता रहा है। तो अब देखो, आपको लगेगा कि अरे यहाँ तो 3 बार टाइम पे जोर डाल रहे तो आप 100 लगा दोगे, बट नहीं, लास्ट नाइट टाइम बता रहा है, ठीक है? सॉ द मूवी लास्ट नाइट। और लास्ट नाइट मैंने कल ही मूवी को देखकर खत्म किया, ऐसा नहीं है कि कल से लेकर अब तक का सेंस जा रहा है, कल ही देखकर खत्म किया। टाइम पे जोर डाल रहा है, यस्टरडे की तरह ये भी सो। बट ये मूवी को मैं 3 बार देख चुका हूँ, एक बार पास्ट में। देखो अभी अभी मैं बोलूंगी ना प्रेजेंट में, अरे इस मूवी को तो मैं तब से लेकर अब तक में मैं मूवी को 3 बार देख चुकी हूँ, तो इसको तो प्रेजेंट परफेक्ट डाल सकते हो, क्योंकि यहाँ का टाइम टाइम नहीं बता रहा है, यहाँ का टाइम फ्रीक्वेंसी बता रहा है, फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी। नेक्स्ट। ठीक है, हाँ, हाँ एक मिनट। आई हैव, जतिन का क्वेश्चन है, आई हैव सीन
द मूवी बिफोर, ये वाला आई बिफोर टाइम बता रहा है, ये मूवी को मैं पहले भी देख चुका हूँ, ठीक है, मैंने ये मूवी ना पहले ही देखा है, तो यहाँ बिफोर टाइम बता रहा है ना जतिन, तो यहाँ आई सॉ द मूवी, सॉ, बट मैं 3 बार देख चुका हूँ, तब से लेकर अब तक में मेरा 3 बार हो गया है मूवी को, तो यहाँ पे आई हैव सीन द मूवी अगो, वो भी आई सॉ द मूवी, अगो भी टाइम बता रहा है, अगो, बिफोर, लास्ट नाइट, येस्टरडे, ये सब टाइम बताने वाला है ना, सिंपल पास्ट, सिंपल पास्ट। ओके, तो ये सब देखना है, यहाँ पे देखो ये भी गलत है। अब देखो गांधी, यहाँ पे आई सॉ, अब गांधी जी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को स्टार्ट किया था पास्ट में, ठीक है, तो गांधी जी के नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का कोई टाइम तो नहीं दिया है, बट हम लोग हिस्ट्री के स्टूडेंट पता ही है ना, इंडियंस है, कि किसी खास में हिस्ट्री में पहले स्टार्ट किया है, तो हैज स्टार्टेड नहीं, हैज स्टार्टेड तो जो काम पास्ट में हुआ और उसका प्रभाव अब तक है, तो गांधी जी के नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का प्रभाव अब तक है, पास्ट में स्टार्ट करके मतलब ये सही। आई हैव विजिटेड हिम, मैं उससे मिल चुका हूँ, बट मैं अगो, पहले भी अगो टाइम बता रहा है, और टाइम बताने में विजिटेड, सिंपल पास्ट, सिंपल पास्ट। एक चीज मुझे और बताना है, टेंस में मैंने टाइम लिया, टेंस को डिटेल में पढ़ना है। ओके, और कैसा है, और क्या क्वेश्चन आता है, कभी कभी ना क्वेश्चन में फंसोगे, 4 ऑप्शन दिया रहेगा, जैसे मैंने लिखा आई डैश दिया रहेगा, आई वॉक्ड सिंस मंडे, ठीक है, ऐसा लगा देंगे और इसको अंडरलाइन कर देंगे, और एक ऑप्शन में डालेंगे आई हैव बीन वर्किंग, और एक ऑप्शन में डाल देंगे, ध्यान से मेरी बात को सुनना, ये आता है आई हैव वर्क, आई हैव वर्क, कौन सा करेक्ट है जरा बताना। अरे यार दोनों करेक्ट है, फर्स्ट ही थोड़ी करेक्ट है फर्स्ट ही थोड़ी करेक्ट है, दोनों करेक्ट है, ऐसा क्वेश्चन नहीं देंगे। मैं मंडे से लेकर अब तक काम कर चुका हूँ, और सिंस वाला सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट में भी हो सकता है, ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट में भी हो सकता है, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी हो सकता है, यहाँ तो दोनों सही है, ठीक है, यहाँ तो दोनों सही है, दोनों सही है, लेकिन कभी कभी क्या करेंगे ना, हाँ दोनों सही है, दोनों सही है, कभी कभी क्या करेंगे कि इसका तो दोनों सही है, कभी कभी ऑप्शन में ना ये भी डालेंगे आई हैव बीन वर्किंग, और एक ऑप्शन में डाल देंगे आई हैड बीन वर्किंग। अब मुझे बताओ कि कौन सा सही है। अब आप बोलोगे कि मैम ये भी तो परफेक्ट कंटिन्यूअस है, और ये भी तो परफेक्ट कंटिन्यूअस है, दोनों परफेक्ट कंटिन्यूअस है, दोनों परफेक्ट कंटिन्यूअस है, और सिंस का यूज तो परफेक्ट कंटिन्यूअस में कर ही सकते हैं, कर ही सकते हैं, बट यहाँ पे ना मंडे से लेकर मैं अब तक काम कर रहा हूँ, अब तक तो ये वाला रखोगे, प्रेजेंट, प्रेजेंट आई हैव बीन वर्किंग, ठीक है, हाँ, मंडे से लेकर अब तक काम कर रहा हूँ, हैड नहीं लगाना, हैव ही लगाना, तब से लेकर अब तक, लेकिन अगर ये सेंटेंस ऐसा होता, आई हैड बीन वर्किंग, या आई हैव बीन वर्किंग, ऐसा रहता, आई हैड बीन वर्किंग बिफोर ही लेफ्ट, ऐसा रहता, तब किसको चुनते, तब किसको चुनते, हाँ, बिफोर ही लेफ्ट, जब वो गया ना उसके पहले से मैं काम कर रहा था, क्योंकि ये वाला जो है, ये वाला पास्ट में जा रहा है ना, तब हम इसको प्रेजेंट में नहीं यूज कर रहे हैं, जब वो गया तब तो मैं काम कर रहा हूँ नहीं, मैं काम कर रहा था, तब हैड लगा, हैड, अगर पास्ट की 2 घटनाओं में कंपैरिजन हो रहा है ना, तब तो वहां पे पास्ट लगाना है। एक और चीज मुझे बताना है, मैंने लिखा मैंने आई हैव वर्कड सिंस मंडे, मंडे क्या है, मंडे पास्ट टेंस है, मंडे पास्ट है, पास्ट से लेकर मैं अब तक काम कर चुका हूँ, तो सिंस वाला सेंटेंस में क्या होता है, एक प्रेजेंट परफेक्ट होता है और एक पास्ट होता है, ये तो सही है,
ठीक है, पास्ट में काम शुरू किया अब जाके खत्म किया, और अभी भी कर रहा है तो हैव बीन वर्किंग लगा देना। ठीक है, यहाँ पे मैंने सिंस लगाया। अब मेरे को बता सकते हो कि ध्यान से मेरी बात को सुनना कि सिंस वाला के बाद वाला जो है ना वो पास्ट टेंस में होगा। मंडे से ना हमें पास्ट टेंस पता चल रहा है, मंडे पास्ट टेंस में काम स्टार्ट किया था और अब जाकर बेचारा खत्म किया, पास्ट है। लेकिन अगर मैं इसी सेंटेंस को लिखूं ना, आई हैव वर्कड, यहाँ मंडे पास्ट टेंस है, ठीक है, पास्ट में शुरू किया और अब जाके खत्म किया, ये सिंपल पास्ट है। ठीक है, सिंपल, ध्यान से सुनने से एरर आता है, ये सिंपल पास्ट है और ये प्रेजेंट परफेक्ट। अब मैंने लिखा आई हैव वर्कड सिंस ही लेफ्ट। अब मैंने क्या किया ना, अब मैंने क्या किया, सिंस तो बताता है कि काम पास्ट में शुरू किया अब जाके खत्म हुआ, तो यहाँ मैं मंडे से पास्ट बता रही थी, लेकिन यहाँ मैंने ना पास्ट बताया है लेफ्ट से, तो ये भी तो सिंपल पास्ट है। सिंस ही लेफ्ट ये भी तो सिंपल पास्ट है, और सिंस मंडे ये भी तो सिंपल पास्ट है। दोनों सिंपल पास्ट ही बता रहे हैं, क्योंकि सिंस के बाद सिंपल पास्ट इसलिए आ रहा है ना क्योंकि काम पास्ट में शुरू किया ना और अब जाके खत्म किया। दोनों सिंस में क्या डिफरेंस है, यहाँ का सेंस ना प्रीपोजिशन है, इसके बाद मंडे नाउन आ रहा है, बट यहाँ का सेंस सब्जेक्ट और वर्ब आ रहा है, यहाँ का सेंस कंजंक्शन, कंजंक्शन है, कंजंक्शन। ध्यान से मेरी बात को सुनो, ये कंजंक्शन है। तो सेंस वाला सेंटेंस में ना एक पार्ट में तो सिंपल पास्ट रहेगा और तब से लेकर अब तक वाला परफेक्ट रहेगा, या तो परफेक्ट रहेगा या परफेक्ट कंटिन्यूअस भी रह सकता है। ठीक है, यहाँ मैंने ही लेफ्ट से सिंपल पास्ट बताया, यहाँ मंडे से। कभी कभी आपका एरर ऐसा भी आ जाता है, आई हैव वर्कड, हर समय यहीं पे एरर नहीं रहता है, सिंस ही हैड लेफ्ट, जब से वो गया है ना तब से लेकर अब तक मैं काम कर चुका हूं, और आई हैड वर्कड सिंस ही लेफ्ट। तो आप बोलोगे मैम ये भी तो पास्ट है, लेकिन ये सिंपल पास्ट है, ठीक है, और ये पास्ट परफेक्ट है, हैड के बाद V3 पास्ट। तो सिंस के साथ ना यहाँ पे हम सिंपल पास्ट नहीं लगाएंगे, क्योंकि सिंस तो बता रहा है कि पास्ट में एक स्पेसिफिक टाइम पे शुरू हुआ काम और अब तक इफेक्ट। तो इसको सिंस के बाद वाले को ना सिंपल पास्ट रखना, पास्ट परफेक्ट पे मत जाना, ये गलत है। ओके, ऐसा भी एरर आपको मिल जाएगा, ऐसा भी एरर मिल जाएगा, आई वर्कड सिंस मंडे। ठीक है, तो यहाँ पर एक ऑप्शन में हैव वर्कड भी लगा देंगे और हैड वर्कड भी लगा देंगे, क्योंकि दोनों तो परफेक्ट है, एक पास्ट परफेक्ट और ये, लेकिन मंडे से लेकर अब तक इसमें ये वाला बाद में कोई ऐसा वर्ड होता है ना, उसके आने से पहले मैं काम कर चुका था, बाद में कोई एक और घटना का जिक्र होता तब पास्ट परफेक्ट लाना, अदरवाइज प्रेजेंट परफेक्ट रखो। मंडे से लेकर अब तक काम कर चुका हूँ, क्लियर हो रहा है? ऐसे ऐसे एरर आएगा, आपको डिसाइड करना होगा कौन सा क्या करना है, छांटने में, ऑप्शंस को छांटने में हेल्प करेगा। फिर से वीडियो देख लीजिएगा श्याम, फिर से वीडियो एक बार देख लेना। तो ये सब बहुत और भी एक ऐसा एरर आया, एक ऐसा, जैसे यहाँ पे देखो, he has worked for 2 hours, ये भी सही है, he has been working for 2 hours, थोड़ा हैंड राइटिंग कर लिया, ये भी सही है, दोनों सही है। 2 घंटे से लेकर अब तक काम कर चुका है और 2 घंटे से लेकर काम कर रहा है, दोनों सही है। बट कभी कभी ऐसा भी सिचुएशन आता है ना कि दोनों में से एक चुनना होता है, थोड़ा सेंस देखना होता है, कौन सा सिचुएशन बता रही। अब मैंने लिखा ही हैज, यहाँ तो दोनों सही है, परफेक्ट भी और परफेक्ट कंटिन्यूअस भी। देखो ना, बोल रहा है वर्ब की 12 घंटे की क्लास में पूरा वर्ब कवर कर रखा है, तो क्यों आपको लग रहा है कौन सी 11 घंटे की क्लास ये बोल रहे हैं, तो क्यों आपको लगता है कि पूरा नहीं किया होगा मैंने। अच्छा, यूट्यूब पे 11 घंटे की क्लास, कौन सा 11 घंटे की क्लास, हाँ हाँ हो गया, वहां भी हो गया, जहां भी किया है ना, आधा अधूरा नहीं किया, सब पूरा ही किया। ही हैज स्कोर्ड या he has been scoring centuries since 2016। दूसरा, सब जगह करवा दिया, क्या है मतलब, सब फ्री में पढ़ के जब बच्चा सिलेक्शन ले रहा है। अन अकेडमी में तो और काम आसानी कर दिया है, और आप लोग भटकते रहते हो, अन अकेडमी पे काम और आसानी कर दिया, फ्री में पढ़ के बच्चा सिलेक्शन ले लिया। He has scored, he has been scoring 10 centuries। पहले इसको लिखिए, आप लोग ना ध्यान नहीं देते, उसीलिए बार बार रिपीट करवाते हो। लिख के डन बोलो, फिर मैं समझाऊं। ये प्रेजेंट परफेक्ट है, टेंस इज अ गेम ऑफ सेंस, और ये
प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। लिख लिया है इसको? चान अकेडमी के मैसेजेस आ रहे थे ना, मैं वही देख रही थी। एक मिनट बता रही हूँ। अब देखो, यहाँ पे तो दोनों सही था, 2 घंटों से लेकर अब तक काम कर चुका है। यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट भी सही जा रहा था, 2 घंटों से काम कर रहा है। यहाँ दोनों का साइंस बन रहा था, यहाँ भी दोनों का साइंस बनेगा। 2016 से लेकर सेंचुरीज से सेंचुरीज बनाया जा रहा है, ये भी सही है। 2016 से लेकर बहुत सारे सेंचुरीज बना चुका है। 2016 से लेकर बहुत मतलब सेंचुरीज पे सेंचुरीज बना चुका है, बना रहा है। यहाँ तो बना लिया है और यहाँ भी बना रहा है, लेकिन यहाँ पे कोई एक ही सही होगा। देखो, वो दो यहाँ पर एक फिक्स नंबर डाल दिया है। 2016 से लेकर अब तक 10 सेंचुरी बनाया है, तो 10 सेंचुरी बनाने का काम 2016 से वो 10 ही सेंचुरी बना रहा है। ठीक है, 10 सेंचुरी बनाने का काम खत्म हो गया है ना। जब काम खत्म हो गया है तो ठीक है, यहाँ पे कोई एक ही सही होगा, एक ही सही होगा। यहाँ सेंचुरी पे सेंचुरी बना चुका है, इतने सारे सेंचुरीज बना चुका है और यहाँ अभी भी बना रहा है। बट यहाँ एक फिक्स डाल दिया 10 सेंचुरी। कोई 2016 से ना 10 सेंचुरी पे ही नहीं अटका है, 10 सेंचुरी बना लिया है। ओके, एक जगह आकर खत्म हो गया है, तो यहाँ पे काम खत्म हो गया है, कंटिन्यूएशन भी नहीं रहा। ठीक है, यहाँ दोनों सही है, यहाँ दोनों का सेंस जा सकता है, बट यहाँ एक ही सेंस जा रहा है क्योंकि 10 सेंचुरी बनाने का काम कंप्लीट हो चुका है, प्रेजेंट परफेक्ट हो गया। अब चलो प्रेजेंट परफेक्ट, बहुत टाइम ले लिया आप लोगों ने, बार बार ना मेरे से एक ही चीज रिपीट करवाते हैं। अब आ जाओ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। फर्स्ट वाला में दोनों सही है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस को बहुत इजी, इसी में जोड़ के पढ़ा दिया है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस क्या बताता है? जो काम पास्ट में शुरू हुआ है अभी तक चल रहा है, और प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट में शुरू हो गया अब जाके खत्म हो गया। हाँ सही बोल रहे, टाइम वेस्ट करवा रहे हैं बहुत। जल्दी जल्दी बैच खत्म करके मेरे को प्रैक्टिस करवाना है। हो गया? इन्हें ना सब चीज जल्दी 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 चाहिए। ये वाला हो गया। अब देखो, ही हैज बीन वर्किंग, 2 घंटे से काम कर रहा है बेचारा, मैं खा पी भी नहीं रहा है, 2 बजे से काम कर रहा है, यहाँ भी सही है। द बॉय हैज बीन स्टडिंग फॉर अ डे, एक दिन से पढ़ रहा है। अब बताओ, ये वाला करवाती हूँ। मैंने लिखा ही इज स्टडिंग फॉर द लास्ट 3 days, पिछले 3 दिनों से पढ़ रहा है। ठीक है, और एक ऑप्शन में लगाएंगे ही हैज स्टडीड, और एक ऑप्शन में लगाएंगे ही हैज बीन स्टडिंग। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन जाएगा ना, आपके दिमाग में क्वेश्चन जाएगा, मैं पिछले 3 दिनों से पढ़ रहा है, तो ये भी तो सही हो सकता है। और पिछले 3 दिनों से पिछले मतलब 3 दिन से लेकर अब तक पढ़ चुका है, ये भी तो सही है। दोनों सही है, दोनों सही है, लेकिन है दोनों सही है, लेकिन दोनों में डिफरेंस है कि यहाँ अभी भी पढ़ रहा है और यहाँ पढ़ चुका है। लेकिन हमें मतलब दोनों आ गया, तो दोनों में से किसको चुनना है? क्योंकि सेंटेंस बता रहा है ना, सेंटेंस का सेंस जा रहा है कि बच्चा अभी भी पढ़ रहा है, अभी भी पढ़ रहा है। सेंटेंस का जो क्वेश्चन है ये बता रहा है कि अभी भी पढ़ रहा है, तो हमें इसको कंटिन्यूएशन में रखना, ये नहीं। ठीक है, कंटिन्यूटी में हैड भी मतलब है।
तो यहाँ पे वही क्वेश्चन था, ही इज लिविंग, पिछले 2 साल से रह रहा है ना अब तक, तो ही हैज बीन लिविंग। इस बार ना आपका सैटरडे को भी क्लास है, ठीक है, और नेक्स्ट सैटरडे भी ना एक क्लास है, लेकिन मेरे को फिर से गड़बड़ लग रहा है क्योंकि अन अकेडमी का ना 22 तारीख को एक मीट है, देख लेती हूँ, अगर उनका मीट होता है तो सैटरडे क्लास नहीं हो पाएगा, बट इस सैटरडे है। इस सैटरडे कौन सा डेट है? इस सैटरडे कौन सा डेट है? 16th है ना? नहीं 15th है, 15th को है। आई एम नोइंग द स्टूडेंट्स, इसको मैं जनवरी से जानती हूँ। नो का तो आईएनजी नहीं बनता, मतलब जनवरी से लेकर अब तक आई हैव नो। मैं इसको कंटिन्यूअस नहीं रख सकती क्योंकि नो का आईएनजी नहीं बनता है, तो इसको तो कंटिन्यूअस रख ही नहीं सकती हूँ। लिविंग का तो बन भी सकता है, नो का नहीं बने। प्रेजेंट खत्म कर लिया। एक स्टूडेंट से मैंने सीडीएस का पेपर मांगा था, पता नहीं मेरे भेजा है कि नहीं, भेजा है कि नहीं भेजा है तो भेज दीजिए अभी, क्योंकि अभी मेरे पास पहुंचा नहीं है सीडीएस का पेपर। अब आ जाओ पास्ट टेंस, हमने प्रेजेंट टेंस को बहुत डिटेल में कर लिया है। अब हम चलते हैं पास्ट टेंस पर। पास्ट टेंस में अच्छा, आपका 16th को है, एक सीडीएस का पेपर तो अभी हुआ है ना? ये क्या था? ये क्या था? ये स्टूडेंट बोल रहे हैं मैम आपने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस नहीं पढ़ाया, ये क्या है? ये कुछ दिख रहा होगा ना, ये वाला दिख रहा होगा, ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस ही है, और ये वाला मैंने लिख के बता दिया, प्लेयर हैज बीन स्कोरिंग, ये तो सही है, और यहाँ स्कोर कर चुका है, ये दोनों सही है। बट यहाँ 10 सेंचुरीज वो तो खत्म हो चुका है, तो यही पढ़ा रही थी ना इतनी देर से। ये वही बच्चा है जो बीच में इंस्टा चलाते रहता है, उसका मैसेज आ गया था, उससे थोड़ा देर बात करने लगा, पता चला कि प्रेजेंट परफेक्ट निकल गया। इंस्टा वाले हैं। नो मैम। इंस्टा पे बहुत खराब है बेटा, ये जो एडिक्शन है ना ये बहुत खराब है। रील्स बनाना, फोटोज डालना, बहुत खराब एडिक्शन है। अपने आप को ना नहीं डालना है वो सब, एग्जाम निकल जाएगा उसके बाद डालिए। कोई भी हैबिट ना बहुत खराब होते हैं, मतलब बैड हैबिट, उसकी लत लग जाती है। रील्स वील्स तो बहुत खराब है, मतलब जिसके पास टाइम है, जो बना रहे हैं वो तो चलो ठीक है, लेकिन जो बच्चा पढ़ाई में लगा है ना उसके लिए तो ये सब एडिक्शन है। ब्रेकअप हो गया है ना, कोई बात नहीं है मेरा, कोई बात नहीं, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। ब्रेकअप हो, कौन बेवकूफ थी जो आपके पीछे पड़ी हुई थी और ब्रेकअप हुआ है बिना जॉब के? अब तुम इंतकाम लो, सही बोला, इंतकाम लो सिलेक्शन लेकर। दुनिया बहुत, अभी तो आप लोग छोटे हो ना, दुनिया बहुत सेल्फिश है। सेल्फिश नहीं बोलोगे, लोग बहुत प्रैक्टिकल होते हैं, बहुत प्रैक्टिकल होते हैं। आप कुछ दूसरे इमोशंस में हो, चाहे लड़का हो या लड़की हो, सब प्रैक्टिकल होगा, दूसरे इमोशंस में कुछ चीज सच्चाई है ना, तो रहेगा भाई। जब तक सेटल नहीं होगे ना, आओ विल गर्ल बैंक ऑन यू, जब तक सेटल नहीं होगे कौन आएगा आपके पास? और जो आ भी रहा है ना वो तो ट्रांजिटरी है, टेम्पररी लव है, इन्फैचुएशन है, इतना जल्दी चलो हो गया ना। टाइम पास है, ब्रेकअप वाले रील्स में, ब्रेकअप वाले आईएएस बन जाते हैं, ब्रेकअप करते हैं। चलो सिंपल पास्ट, हम सिंपल पास्ट से शुरू करते हैं। क्या लिखा है यहाँ पे, लिखो सिंपल पास्ट। कुछ ऐसे वर्ड्स है ना जिसके साथ हमेशा सिंपल पास्ट लगाना, जैसे येस्टरडे, अगो, लास्ट वीक, लास्ट नाइट, प्रीवियस नाइट, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, फॉर्मरली मतलब पूर्व, द अदर डे। अदर डे का मतलब अन्य दिन नहीं है, अदर डे का मतलब है उस दिन। ये सब टाइम बताने वाले वर्ड है, ये पास्ट परफेक्ट ना सिंपल पास्ट नहीं बनाना है। रील्स वील्स क्या है? तो रील्स बनाने के लिए ना आपको उसका कंटेंट तैयार करना होता है ना, जिसको लत लग जाती है ना उसको नया नया कंटेंट तैयार करना होगा। फिर जब वीडियो डाल देते हैं ना, वो भी एक टेंशन होता है ना कि उस वीडियो को कितने लोग देख रहे हैं, फिर उसका कमेंट पढ़ना, पूरे दिन इसी में रहता है। कमेंट पढ़ेंगे कि क्या मतलब लोगों ने कैसा रिस्पॉन्स दिया है। द अदर डे पूरा है,
अच्छे बच्चे नहीं करते हैं। अच्छे बच्चे को कुछ करना भी है ना, अच्छे बच्चे को कुछ करना भी है तो वो जॉब की बात करेंगे, और जॉब के बाद ना ये सब चीज़ का नशा भी खत्म हो जाता है। जब आप थोड़े से 24-25 साल में आते हो ना, 24-25-26 साल में एक मेच्योरिटी आ जाती है, उसके बाद लगता है ये क्या है रील्स वगैरह, मेच्योरिटी आ जाती है। अभी तो कभी कभी हमारे 20, 21, 18 से 21, 22 वाले ना, उनको लगेगा कि पूरी दुनिया मेरी है, दुनिया मेरी है, मैं दुनिया को मुट्ठी में कर लूंगा, मेरे मुझे टोक नहीं कर सकता, टोक, मैं जो कर रहा हूँ वो बेस्ट है। फिर बाद में मेच्योरिटी आती है तो आपको लगेगा क्या है, इतना कुछ जीने चलते हैं। तो सारे वो लेता है क्योंकि ये टाइम रील्स बनाने से पैसे मिलते हैं, वो पैसा टेम्पररी है ना, सोशल मीडिया का भी एक फेज आता है, टेम्पररी है, जॉब वाला पैसा परमानेंट, परमानेंट है जॉब वाला, और एक अलग आपको रिस्पेक्ट मिलता है। चलो लिख लिया ना। ऐसे ऐसे नहीं भेजिए, ऐसे ऐसे थोड़ी भेजेंगे, ऐसे ऐसे ना नहीं भेजना है। पता नहीं क्या क्या लिख के भेजा, ऐसे डाउट भेजा जाता है, हेलो मैम, कौन सा डाउट है जोक्स में, सही करके भेजिए इसको। क्या है यहाँ, फोटो क्लिक करते समय ध्यान रखना है ना थोड़ा, फॉर्मल वे में भेज रहा हूँ, उसका क्वेश्चन दे रही हूँ। He has left London last night. Last night ही वो लंदन छोड़ चुका है, टाइम पे जो जा रहा है पास्ट। I had seen the movie yesterday, बोलोगे मैं yesterday वाला पास्ट है, तो ये भी तो पास्ट है, yesterday वाला परफेक्ट है, सिंपल है। 2 साल पहले अर्थक्वेक कर चुका था, ऐसा नहीं है ना, जब टाइम पीरियड जुड़ा रहता है, डिस्ट्रॉय जा रहा है। फ्रेश कर हो जा रहा है ना, मैंने डॉग लास्ट इवनिंग भी टाइम बता रहा है, तो सिंपल पास्ट रखो, हर्ड हर्ड। न्यूटन ने डिस्कवर किया द फोर्थ इक्वेशन मेक्स एप्पल फॉल, न्यूटन ने पास्ट डिस्कवर किया। और मैं अपना लंच लेती हूँ, बट 1 घंटे पहले अगर जोड़ दिया जा रहा है तो 2%। लैग का कुछ करो मैम। हाँ, मैं अपना लंच ले चुका हूँ, ये तो सही है, बट कब 1 घंटा पहले, टाइम पे जोड़ दिया जा रहा है ना, सिंपल पास। हाउ टू रिटेन vocab? Have a sound sleep, have a sound sleep, stay away from distractions, and with a positive mind, just mug up the vocabs. If others are able to mug up the vocabs, why not I? Okay, they don't, the others, they are not having special talent or power gifted by God and all. Okay, so with a positive mind, hell bent on learning vocab, be determined to learn vocab. Yeah.
लैग 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 तो आ रहा है। अभी ठीक है? अभी ठीक है? ऑल ओके ना? ठीक है, अभी ठीक है, अभी ठीक है। सिंपल प्रेजेंट टेंस का हम लोग यूजेस कर रहे हैं। अरे करिए करिए, नोट करिए। ओके, नोट करिए। ही हैज लेफ्ट गलत है, टाइम पे जोर डाला जा रहा है, लेफ्ट कर। दोबारा भी कौन सा आपने जरा बताना तो, दोबारा सेंड किया है देखो तो, दोबारा में भी कौन सा आपने सही सेंड किया? आपका दोनों देख रही हूँ, एक आपका ये है, ठीक है, और आपका एक और सेंड किया हुआ है। कौन सा आपका दोबारा सेंड हुआ है? सही कर दिया है आपने ज्योत्सना? दोनों दोनों आपका ले लिया है। क्यों मैं क्रॉप करूँ? आप सही करो, आप सही करके भेजो, मैं इतना क्यों पेन दूं? सीधा करके आप उसको सेट करके भेजो। देख लो, इसको करके खत्म करती हूँ। अगर लैग का इशू है ना, इसको करो। ही मूवी कल देखा तो कल ही देखकर खत्म किया। 100 ठीक है। 2 years ago, 2 साल पहले ही डिस्ट्रॉय हो गया था। सिंपल पास्ट। लास्ट इवनिंग आपने सुना डॉग को भौंकते हुए। वैसे भी हियर का तो हियरिंग होता ही नहीं, सुनने के सेंस। न्यूटन ने बहुत पहले डिस्कवर किया। सिंपल पास्ट। और मैंने अपना लंच लिया, ये तो सही है, बट कब? 1 घंटा पहले। 1 घंटा पहले टाइम बता रहा था ना, टाइम बताने वाला तो, ठीक है। ओके, चलो यही तो लैग का इशू आ रहा है तो रहने दो, और 5 मिनट तो बचे ही। कल से हम सिंपल पास्ट टेंस का दूसरा यूज करेंगे। ओके, सिंपल पास्ट कल, हाँ कल देखती हूँ खत्म हो जाए टेंस तो अच्छा है, नहीं तो परसों भी क्लास है। लैग का इशू आ रहा है, चलो रखते हैं। थैंक यू सो मच। 4 बजे से प्रैक्टिस बैच है, आना है तो आ सकते हो। अनअकैडमी